हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि गूगल फॉर्म यूज़ करके कैसे हम एक सिंपल सा क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम गूगल फॉर्म यूज़ करके किस तरह से क्वेश्चन पेपर एक अपना डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने जीमेल अकाउंट में लॉगिन कीजिए। मैं आपको ये सारी चीज़ें ही बहुत सिंपल स्टेप्स से बताने वाली हूँ। आप यही चीज़ मल्टीपल वेज में भी कर सकते हैं, बट मैं बिगिनर्स को ध्यान में रखते हुए ये प्रोसेस बता रही हूँ। तो सबसे पहले आप जीमेल अकाउंट में लॉगिन करें। और अगर आप ये पहली बार गूगल फॉर्म यूज़ करने जा रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि आप या तो डेस्कटॉप या लैपटॉप का हेल्प लें, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे फीचर्स क्लियरली विजिबल होते हैं जो कि मोबाइल वर्जन में नहीं होते। तो अगर आप पहली बार गूगल फॉर्म से क्वेश्चन पेपर बनाने वाले हैं देन गो फॉर लैपटॉप और योर डेस्कटॉप। तो सबसे पहले हमने जीमेल अकाउंट में लॉगिन किया। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए स्क्वायर ऑफ डॉट्स हैं, उसको आप क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे गूगल ड्राइव में। हम यहाँ पे इस ट्रायंगुलर शेप ड्राइव जहाँ पे लिखा है उसे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद लेफ़्ट मोस्ट साइड में हमारे पास ऑप्शन आएगा न्यू का। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है न्यू का। तो हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जब हम न्यू ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आप देखिएगा नीचे गूगल शीट, डॉक्स, बहुत सारे ऑप्शंस, फिर से हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से भी जा सकते हो या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पे अगर जो 9 डॉट्स हैं वहाँ पे अगर आप जाओगे वहाँ पे भी आपको गूगल फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ देखिए न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मोर पे क्लिक करना होगा, क्योंकि पहले जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड एप्लीकेशंस रहते हैं वही आते हैं, जैसे गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स। तो मोर पे क्लिक करने के बाद हम जाएंगे गूगल फॉर्म्स में। तो यहाँ से हमारे पास गूगल फॉर्म्स का ऑप्शन आ जाएगा। तो गूगल फॉर्म्स के ऑप्शन में जाने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप पहले से ही किसी टेम्पलेट को यूज़ करना चाहते हैं या आप एक ब्लैंक गूगल फॉर्म यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक ब्लैंक गूगल फॉर्म यूज़ करेंगे। तो आप सेलेक्ट कर लीजिए गूगल फॉर्म्स को और इसके बाद हम एक ब्लैंक परफॉर्मेंस हमने चूज़ कर लिया। ठीक है, सबसे पहली बारी आती है हमारे यहाँ पे हेडिंग की। ठीक है, तो यहाँ जैसे अनटाइटल्ड फॉर्म लिख रखा है, अगर हम इसे अपने क्वेश्चन पेपर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट। आप जिस भी सब्जेक्ट का ले रहे हैं, सपोज़ क्लास 12, आपको जो भी हेडिंग देना सही लगता है आप लिख सकते हैं 2020-21। इसके बाद आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स कितने का है। मैक्सिमम मार्क्स 40 और यहाँ पे आप टाइम भी मेंशन कर सकते हैं 90 मिनट्स। ठीक है, तो ये तो हुआ हेडिंग की बात। अगर आप इस वाले अनटाइटल्ड फॉर्म को क्लिक करेंगे जो कि इस फॉर्म का नाम होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हेडिंग और ये हेडिंग सेम हो जाता है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप सेम रखना चाहते हैं तो बस आप बाहर कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए, वो सेम हेडिंग यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो पहले कुछ बेसिक सेटिंग्स जो हमें यहाँ पे चेंज करनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे वो है, हम यहाँ पे आएंगे सेटिंग्स में। ठीक है, तो लेट अस कम टू सेटिंग्स। सबसे पहली चीज़ ये कलेक्ट ईमेल एड्रेस को हम चेक कर लेंगे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम पीरियोडिक टेस्ट, यहाँ पे हम टेस्ट के पर्पज़ से ये गूगल फॉर्म बनाने वाले हैं, तो हम साथ ही साथ बच्चों को उनका आंसर रिलीज़ नहीं करेंगे। तो बाद में अगर हम आंसर रिलीज़ करेंगे तो हम उनको ईमेल के थ्रू रिलीज़ करेंगे। तो उसके लिए हम इस फॉर्म में उनका ईमेल कलेक्ट कर लेंगे। तो उस काम के लिए ये जो चेक बॉक्स है दैट मस्ट बी इनेबल्ड, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, इसे भी हमें क्लिक करना है क्योंकि कभी कभी बच्चे मल्टीपल टाइम्स अटैम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो इसे चेक करने का मतलब है कि एक ईमेल आईडी से बच्चा एक ही बार अटैम्प्ट कर सकता है क्वेश्चन। ठीक है, बाकी ये दोनों करने की ज़रूरत नहीं है। देन कम टू प्रेजेंटेशन फॉर्म। अगर आप चाहते हो, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में सिर्फ MCQs टाइप है और आप चाहते हो कि हर बच्चे को ये रीशफल होके मिले, देन गो फॉर सफल क्वेश्चन ऑर्डर। ये आप कर सकते हो, ये टोटली आपके चॉइस पे डिपेंड करता है।
अगर आप चाहते हो कि हर बार बच्चों को दिखाते एक प्रोग्रेस बार दिखाया जाए कि अभी तक इतने परसेंटेज उसने कंप्लीट कर लिए हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे शो प्रोग्रेस बार को क्लिक करना होगा और यहाँ पे मेक श्योर आप ये जो ऑप्शन है इसे आप ऑन करना ना भूलें। तो इसे आप ऑन कर देंगे, देन ओनली यू कैन अवार्ड स्कोर टू ईच क्वेश्चन। इसे ऑन करेंगे तभी आप अपने हर एक क्वेश्चन में मार्क्स अवार्ड कर पाएंगे। ठीक है, अब ये हम बच्चों को तुरंत ही मार्क्स नहीं दिखाएंगे, इसीलिए वी विल गो फॉर दिस ऑप्शन, लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू। हम मैनुअल देखने के बाद बच्चों को मार्क्स रिव्यू करेंगे। यहाँ पे मिस्ड क्वेश्चंस ठीक है, पॉइंट वैल्यूज़ भी ठीक है, करेक्ट आंसर्स हम साथ ही साथ नहीं दिखाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि एक बच्चे ने अटेम्प्ट कर लिया, उसे करेक्ट आंसर्स पता चल गए तो वो चांसेस हैं कि वो अपने दोस्तों को बता दे कि इस क्वेश्चन, अगर MCQ है तो चांसेस है कि वो बता दे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि अगर MCQ क्वेश्चंस हमने अपने पेपर में डाल रखा है तभी सिर्फ ऑटोमेटिक करेक्शन पॉसिबल है, तभी सिस्टम हमें करेक्शन करके देगा, इवैल्यूएशन करके देगा। अगर MCQ क्वेश्चंस नहीं डले हुए हैं उस केस में हम करेक्शन कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इस सेटिंग्स को हम ओके कर देते हैं, सेव कर देते हैं और हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके रिस्पॉन्स को भी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स क्रिएट करने का मतलब है आप यहाँ पे इस ग्रीन वाले आइकन को क्लिक कीजिए ताकि बच्चे का जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो एक स्प्रेडशीट में सेव होता चला जाएगा और इसे हम कर देते हैं क्रिएट। बस इसमें और कुछ भी नहीं करना है, एक रिस्पॉन्स फॉर्म क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम वही रहेगा जो आपने फॉर्म का नाम दिया है और वो कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसे हम क्लोज कर देते हैं। अब आप देखिए, अगर आप चाहते हो, अगर आपका टाइमिंग है एग्ज़ाम का 8 to 9:30 और आप चाहते हो कि 9:30 के बाद भी अगर बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस बट वो आपके इस रिस्पॉन्स में ना आए तो आप सिर्फ इसे ऑफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए मैसेज आ रहा है नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज, तो बच्चे अटेम्प्ट तो कर सकेंगे लेकिन आपके पास वो रिस्पॉन्स रिकॉर्ड नहीं होगा। तो जो भी ड्यूरेशन है आपका एग्ज़ाम का आप उस दौरान इसे ऑन करके रखेंगे। अब चलिए वापस से चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ। ये तो बेसिक सेटिंग्स थे हमारे एक सिंपल से क्वेश्चन पेपर के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं अपने क्वेश्चंस पैटर्न के लिए। तो अपने क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए यहाँ पे आपको ये देखिए एक कलर ट्रे दिखेगा, कस्टमाइजेशन थीम। ठीक है, इसे अगर आप क्लिक करेंगे तो यू कैन चूज़ डिफरेंट कलर। यहाँ पे जैसे पर्पल कलर है, आप चाहो तो कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो। ठीक है, सपोज ये कलर चूज़ किया और हेडर में अगर आप कोई इमेज डालना चाहते हो तो वो भी आप डाल सकते हो। यहाँ पे आपको चूज़ इमेज में जाना होगा तो आपके पास काफ़ी सारे थीम्स दिखेंगे। तो नॉर्मली अगर हम वर्क एंड स्कूल की बात कर रहे हैं, ठीक है, या अगर आप अपने सिस्टम से कोई फ़ोटो लेना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। ये थीम्स ऑलरेडी आपके सिस्टम में हैं, तो इनमें से अगर आपको कोई थीम पसंद आ रही है तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं फॉर द टाइम बीइंग ये वाला ले रही हूँ और सेलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, आप देखेंगे एक हेडर हमारे क्वेश्चन पेपर के टॉप में ऐड हो चुका है। ठीक है, ऐड होने के बाद इसे हम थीम ऑप्शंस को कर देंगे क्लोज। ठीक, तो जो पहली चीज़ है, अभी देखिए हमने वहाँ पे ईमेल कलेक्ट ईमेल ऑप्शन को ऑन किया था तो ऑटोमेटिक ही जो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे जो बच्चे से मांगा जाएगा वो होगा ईमेल एड्रेस। ठीक है, अगर वो वहाँ पे ऑफ रहेगा तो ये ऑप्शन नहीं बच्चे से मांगा जाएगा, लेकिन चूंकि हमें बाद में इवैल्यूएट करके बच्चों को उनका स्कोर रिलीज़ भी करना है तो इसीलिए यहाँ पे हम बच्चों से ईमेल एड्रेस कलेक्ट कर लेंगे। तो पहला जो ऑप्शन है, हम बच्चे से उनका नाम मांग लेते हैं। तो एंटर योर नेम। अब नेम का आंसर बच्चे 1 वर्ड या 2 वर्ड या 3 वर्ड्स में देंगे तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ये शॉर्ट टाइप रहेगा और इसे हम कंपलसरी करना चाहते हैं तो हम इसे क्या करेंगे, रिक्वायर्ड कर देंगे। ठीक है, इसमें इतना ही करने की ज़रूरत है। अब हम दूसरे क्वेश्चन को ऐड करेंगे। सपोज़ हम चाहते हैं कि बच्चा अब एंटर करे अपना रोल, तो वो भी हम शॉर्ट आंसर ही रहेगा। ठीक है, अगर आप कोई वैलिडेशन देना चाहते हैं तो दीजिए, अदरवाइज इसे हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, टू मेक इट वेरी शॉर्ट एंड सिंपल
जो बेसिक चीज़ें चाहिए वही मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बता रही हूँ। रोल नंबर भी हमें कंपलसरी चाहिए, तो इसे भी हम रिक्वायर्ड कर देंगे, ठीक है। देन वी विल गो फॉर एंटर क्लास। अभी हम उनसे पूछेंगे इंटर क्लास, ठीक है। तो इसे भी हम रखेंगे शॉर्ट टाइप में। तो कभी कभी देखिए यहाँ पे मल्टीपल चॉइस आ जाता है, ठीक है। तो आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, गो फॉर शॉर्ट आंसर, ठीक है। अभी शॉर्ट आंसर आ गया, इसे रिक्वायर्ड करना ना भूलें। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड। क्लास हो गया। अभी सेक्शन, तो सेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, 4 सेक्शन प्रोवाइड कर देंगे और बच्चों को कहेंगे कि आप उनमें से चूज़ करो, ताकि ये ऑप्शंस भी हमें आने चाहिए। तो इन ऑप्शंस के लिए हम डाल रहे हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन, और इस ड्रॉप डाउन में हम सारे ऑप्शंस डाल देंगे। जैसे हमने ए डाला, तो देखिए यहाँ पे उसने हमें सजेशन दे दिया कि बाकी के आप बी, सी और डी चाहते हैं क्या। तो हाँ, हम बाकी के सेक्शंस में बी, सी, डी चाहते हैं, तो हम यहाँ पे ऐड ऑल कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ऑटोमेटिक ही ये 4 सेक्शन यहाँ पे ऐड हो गए, ठीक। तो इसको भी हम कर देंगे रिक्वायर्ड, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें चाहिए ही चाहिए। तो ये अगर बेसिक डिटेल्स हमने बच्चे की मांग ली है, तो अब हम जाएंगे क्वेश्चन पेपर के तरफ, ठीक है। तो ये मतलब है अब ये हमारे क्वेश्चन का एक सेक्शन ख़त्म हो चुका है, हम अब दूसरे सेक्शन को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो दूसरे सेक्शन को स्टार्ट करने के लिए अभी हम यहाँ पे ऐड सेक्शन को क्लिक करेंगे। तो जब हम ऐड सेक्शन को क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए एक नया सेक्शन हमारे पास ऐड हो गया, ठीक है। तो अब नया सेक्शन ऐड हो गया। तो यहाँ पे आप किस तरह का क्वेश्चन डालना चाह रहे हो, अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डालना चाह रहे हो या फिल इन द ब्लैंक्स डालना चाह रहे हो, जो भी डालना चाह रहे हो वो आप डाल सकते हो। जैसे सेक्शन ए में मैं रख रही हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो इसको मैंने नाम दे दिया सेक्शन ए। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे क्या टाइटल डालना चाहते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो, आप चाहो तो नहीं डाल सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, या आप यहाँ पे लिख सकते हो ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क, जो भी आप डालना चाहते हो। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपके हिसाब से आप डाल सकते हो, ठीक है। इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन यू, ठीक है। तो और ये मैंडेटरी है भी नहीं, ज़रूरी भी नहीं है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अगर मैं इसे डिलीट भी कर दूँ तो एक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा हेडिंग। अब हम क्या करेंगे, वापस से अब ये सेक्शन हमारा ए बन चुका है, तो हम इसमें अभी क्या करने वाले हैं कि इसमें हम क्वेश्चंस ऐड करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 1 मिनट, ये थोड़ा मेरा नेटवर्क चला गया है, मैं इसे रिफ्रेश करती हूँ, ये फिर से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ तक थे, सेक्शन मेरा क्रिएट नहीं हो पाया है, हम फिर से सेक्शन क्रिएट करेंगे क्योंकि मेरा नेटवर्क चला गया था। तो वापस से हम यहाँ आते हैं, मैं यहाँ पे सेक्शन क्रिएट करती हूँ, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे एक सेक्शन आ गया, इसका हेडिंग हम देते हैं सेक्शन ए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कुछ डालना चाहते हो तो डालिए, अदरवाइज यू कैन लिव इट ब्लैंक, डिस्क्रिप्शन कैन बी ब्लैंक। यहाँ पे अब हम क्वेश्चन ऐड करते हैं, ठीक है। सपोज आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, जैसे CPU स्टैंड्स फॉर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन देना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। आप 4 ऑप्शन दे सकते हो, फिलहाल के लिए मैं 2 ऑप्शन दे रही हूँ, ठीक है, ताकि हम सारी चीज़ें कवर कर सके। आप जितने भी ऑप्शंस देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 ऑप्शन देके आपको समझा रही हूँ। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए सिस्टम में ऑटो करेक्शन ऑप्शन पॉसिबल है। तो ये ऑटो करेक्शन ऑप्शन पॉसिबल कैसे, पहले तो इसको हम रिक्वायर्ड कर देते हैं ताकि बच्चे गलती से इसे छोड़ ना दे। अगर रिक्वायर्ड हम कर देंगे और बच्चे गलती से कोई क्वेश्चन मिस कर देंगे, तो सबमिट करने से पहले उन्हें शो होगा कि वो क्वेश्चन बच्चों ने स्किप कर दिया है, गलती से छूट रहा है, ठीक है। तो अब ऑटो करेक्शन के लिए वी हैव टू गो फॉर द ऑप्शन आंसर की। तो अब हम आंसर की जब क्लिक करेंगे तो पहली चीज़ आपको ये बतानी है कि कौन सा आंसर सही है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सही है, तो आप इस ऑप्शन को क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये ग्रीन टिक मार्क आ गया, मतलब दिस इज़ द करेक्ट आंसर।
और करेक्ट आंसर के लिए आप कितने पॉइंट्स अवॉर्ड करना चाहते हैं बच्चों को। तो हम 1 पॉइंट देना चाहते हैं तो हमने 1 पॉइंट दे दिया एंड वी विल मेक इट डन। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो था MCQ टाइप क्वेश्चन के लिए। अब मैं और एक सेक्शन बनाती हूँ, सेक्शन बी। इस सेक्शन में हम क्या करेंगे, इस सेक्शन में हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन डालेंगे, सेक्शन बी। ठीक है, और इसमें जो मैं क्वेश्चन ऐड करूँगी वो हमारा MCQ नहीं रहेगा, बल्कि मैं एक शॉर्ट क्वेश्चन ऐड करती हूँ। तो अगर यहाँ पे देखिए MCQ आ रहा है, इसे हमें चेंज करना होगा। हम इसे, ये जो ट्रायंगल शेप है, इसे आप क्लिक करोगे, यहाँ से आप शॉर्ट आंसर कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन आपने दे दिया। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते, इसको हमने रिक्वायर्ड कर दिया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये कितने मार्क्स का होना चाहिए, इसके लिए आप आंसर की दीजिए। ठीक है, और आप अपना मार्क्स यहाँ पे अवॉर्ड कर दीजिए। अब यहाँ पे हम कोई भी करेक्ट आंसर प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम जो यहाँ पे करेक्ट आंसर प्रोवाइड करें बच्चे एग्जैक्ट वही डेफिनेशन लिखे। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स अवॉर्ड करते हैं। आंसर्स प्रोवाइड हम करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए, वहाँ पे बच्चों को चूज़ करना होता है जहाँ पे हमें एग्जैक्ट मैच मिल जाते हैं। बाकियों के लिए इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, स्कोरिंग कैसे करेंगे, वो मैं बताऊँगी एक बार जब हमारा ये क्वेश्चन पेपर सेट हो जाएगा फिर। तो इसको हम यहाँ पे कर देते हैं डन। एक बात ध्यान रखने वाली बात है, जब हम शॉर्ट आंसर किसी को सेलेक्ट कर रहे हैं तो उस केस में बच्चे जो भी आंसर लिखेंगे वो आंसर सिंगल लाइन का होगा। अगर वो बच्चा एंटर प्रेस करके नेक्स्ट लाइन को लिखना चाहेगा तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ शॉर्ट आंसर। तो अगर आप मल्टीपल लाइंस के आंसर चाहते हैं तो इन दैट केस यू हैव टू गो फॉर पैराग्राफ टाइप। तो और एक सेक्शन हम ऐड करते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि बच्चों से ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे या राइट शॉर्ट नोट्स टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे बच्चों को एक्सप्लेन करना रहेगा। तो उसके लिए हम दूसरा सेक्शन ले लेते हैं। नॉर्मली जैसे हमारे क्वेश्चन पेपर में अलग अलग सेक्शन बने रहते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चंस के ग्रुप बना सकते हैं। तो अब अगर आपको यहाँ पे चाहिए कि आपके आंसर्स मल्टीपल लाइन्स के होंगे, देन गो फॉर दिस ऑप्शन, पैराग्राफ ऑप्शन। अब यहाँ पे अगर आपने पैराग्राफ चूज़ कर लिया है तो यहाँ पे आप क्वेश्चन डाल सकते हो, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे ये आंसर्स में काफ़ी हमें मल्टीपल लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक। तो फिर से हमें क्या करना है, आंसर की को क्लिक करना है। आपका ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है आप अवॉर्ड कीजिए, जैसे 4 मार्क्स का है, मैंने 4 मार्क्स इसमें डाल दिया और इसे डन कर दीजिए एंड मेक इट कंपलसरी सो दैट स्टूडेंट कैन अटेम्प्ट इट, वो गलती से इसे स्किप ना कर दे। ठीक है, तो ये तो हो गया MCQ टाइप क्वेश्चंस या फिर आपका शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस। अगर कोई फिल इन द ब्लैंक है तो वो भी आप शॉर्ट क्वेश्चन में डाल सकते हो क्योंकि वो 1 वर्ड में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसको हम यहाँ पे टाइप नहीं कर सकते हैं, या इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं। कुछ इमेज दिए हुए होते हैं, उनके बेस्ड में क्वेश्चन होते हैं, या नॉर्मली इंग्लिश में पूरा एक पैराग्राफ दिया रहता है और उसके बेसिस पे नीचे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर उस तरह के क्वेश्चंस हमें ऐड करने होंगे तो हम कैसे ऐड कर सकते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले और एक हम सेक्शन ऐड कर देते हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो आप चाहो तो एक नया सेक्शन डाल सकते हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप जो भी क्वेश्चन का टाइप लेना चाहते हो, सपोज़ आपको लगता है कि बच्चे हर क्वेश्चन के आंसर के लिए उनको एक लाइन की ज़रूरत है तो आप शॉर्ट आंसर वाला ले सकते हो। अगर मल्टीपल लाइंस की ज़रूरत है तो लॉन्ग आंसर वाला ले सकते हो। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए एक इमेज का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो यहाँ से आप जाइए इमेज में। ठीक है, अगर आपने इमेज में कुछ डाल रखा है, आपके सिस्टम में है, तो आप ब्राउज़ में जाइए और ब्राउज़ करके आप यहाँ पे कोई सा भी इमेज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले देखती हूँ कि मेरे पास कोई इमेज है या नहीं है।
अगर नहीं है तो मैं फिर आपको बताती हूँ कि हम कैसे, अगर कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उससे कोई पोर्शन अगर हम लेना चाहते हैं तो हम कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो सपोज़ एक क्वेश्चन पेपर यहाँ से मैं लेती हूँ। सपोज़ ये 12th IP एक क्वेश्चन पेपर मैं ले रही हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्ट वो क्वेश्चन पेपर ले रही थी तो वो तो लेगा नहीं, पहले हमें क्या करना होगा, इमेज फॉर्म में उसे डालना होगा, ठीक है। तो पहले मैं बताती हूँ कि अगर कोई पोर्शन आपको किसी क्वेश्चन पेपर का लेना है तो फिर हम क्या करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले करना होगा, आप वो क्वेश्चन पेपर ओपन कीजिए। तो वो क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मैं क्वेश्चन पेपर नॉर्मली कोई भी एक अपना वर्ड फाइल, जितना पोर्शन आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। मैं एक वर्ड फाइल ओपन कर रही हूँ जो डेस्कटॉप पे मेरा था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि आप अगर ध्यान से देखोगे अपने लैपटॉप पे या फिर अपने डेस्कटॉप पे, तो आपके पास प्रिंट स्क्रीन, एक कीबोर्ड में एक बटन होता है PRTSC, प्रिंट स्क्रीन, ठीक है। तो अगर आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हो तो आप सीधे सीधे प्रिंट स्क्रीन बटन चूज़ करोगे। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो आपके पास एक फंक्शनल बटन होगा, FN बटन भी होगा, ठीक है। तो आप FN बटन और प्रिंट स्क्रीन बटन दोनों को क्लिक कीजिए। तो आपकी स्क्रीन में जितनी चीज़ें आ रही थी वो सारी की सारी क्या हो गई, कॉपी हो गई। उसके बाद आप क्या कीजिए, पेंट ओपन कीजिए, ठीक है। मैं अभी पेंट ओपन कर रही हूँ। मैंने FN और प्रिंट स्क्रीन एक साथ सेलेक्ट कर लिया था। इसका मतलब है हमारी स्क्रीन में जो कुछ भी आ रहा था वो सारी की सारी चीज़ें क्या हो गई, कॉपी हो गई। अब यहाँ आपको क्या करना है, आप यहाँ पे जाइए, पेस्ट कर दीजिए। आप देखिए जो भी हमारे स्क्रीन में आ रहा था वो क्या हो गया, पेस्ट हो गया। नहीं, अब यहाँ से सपोज़ मुझे ये वाला पोर्शन लेना है क्वेश्चन में, आप कैसे लोगे। आप क्या कीजिए, ये सेलेक्ट, ये जो रेक्टेंगल शेप आ रहा है इसे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। जो भी पोर्शन आपको चाहिए आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप या तो क्रॉप कर लीजिए, देखिए क्रॉप हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। तो फाइल में जाइए, सेव एज कीजिए, ठीक है। आप किसी भी लोकेशन में इसे सेव कर लीजिए, मैं डेस्कटॉप में इसे सेव कर लेती हूँ, ठीक है। और इसे नाम दे देती हूँ क्वेश्चन 1 और इसका मैं एक्सटेंशन भी चेंज कर देती हूँ JPEG से, मोस्ट कॉमनली यूज्ड, और इसे मैं कर देती हूँ सेव, ठीक। तो ऐसी कोई क्वेश्चन जो आप टाइप नहीं कर सकते हैं एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में, लेकिन आपके पास वो किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में है या ऑलरेडी कहीं नेट पे अवेलेबल है जहाँ से आप उसे इमेज के फॉर्म में लेना चाहते हैं, देन यू कैन गो फॉर दिस प्रोसीड्योर। तो अभी हमने उसे सेव कर लिया है। अब वापस से हम जाते हैं अपने फॉर्म में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं उसे डालना चाहती हूँ। तो ये जो इमेज का आइकन आपको दिख रहा होगा इसे आप क्लिक कीजिए और अब हम करेंगे ब्राउज। हमने यहाँ पे सेव कर रखा था डेस्कटॉप पे और नाम मैंने दिया था Q1। तो यहाँ पे मैं टाइप करती हूँ Q1, देखिए ये ऑटोमेटिक ही आ गया और मैं यहाँ पे ओपन कर दे रही हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा प्रोसेसिंग के लिए और इसके बाद वो इमेज हमारा यहाँ पे देखिए एज इट इज़ इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब इस पैराग्राफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है यहाँ पे तो वो आप यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ भी आप लिख सकते हैं, राइट द प्रोसीड्योर टू इंस्टॉल पांडास, ठीक है। अब ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है या पैराग्राफ में भी आ सकता है, जिसमें आप चाहते हो इसमें आप डाल दीजिए। इमेज आपका देखिए यहाँ पे एज इट इज़ रह गया, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप आंसर की कितना अवॉर्ड करना चाहते हैं आप अवॉर्ड कर दीजिए, ठीक है। और इसे डन कीजिए और इसे रिकॉर्ड कीजिए, ठीक। बेसिकली ये सारे ऑप्शंस यूज़ करके हम अपने क्वेश्चन पेपर को बना सकते हैं। और एक ऑप्शन होता है जब हम बच्चे के आंसर को यहाँ पे टाइपिंग मोड में नहीं ले सकते हैं,
वो बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए हो सकता है। जैसे वो अगर हम बात करें अकाउंटेंसी की, अकाउंटेंसी में इतने बड़े बड़े जो सम है वो बच्चे यहाँ पे टाइप करके कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में और एक तरीका है जिसको हम फॉलो करते हैं। चलिए उसके लिए हमने और एक सेक्शन बनाया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेक्शन, इसको हम नाम देते हैं सेक्शन ई, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। और अब देखिए ये जो क्वेश्चन का टाइप है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे चेंज करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइल अपलोड। फाइल अपलोड इसलिए क्योंकि इस केस में बच्चों के पास ऑप्शन आ जाएगा कि बच्चे अपना आंसर्स कॉपी में लिख के उसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे अपलोड कर सके। तो इन केस अगर आप चाहते हो, आप सारे क्वेश्चंस को इस तरह से भी, सारे क्वेश्चंस के आंसर भी आप वैसे मंगवा सकते हैं, या कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है जिसमें बच्चे को डायग्राम बनाना है, जैसे बायो में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, साइंस में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, या कोई डेरिवेशन रहते हैं जिसको बच्चे पूरी तरह से सिस्टम में टाइप नहीं कर सकते हैं। तो वैसे क्वेश्चन का टाइप हम फाइल अपलोड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना होगा, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद बच्चों के पास यहाँ पे देखिए फाइल अपलोड आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे आप कोई क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं लिखती हूँ, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम है तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे यहाँ पे सिस्टम में तो टाइप करके ब्लॉक डायग्राम बना नहीं पाएंगे। हाँ, एक काम हम यहाँ पे करेंगे, अलाउ ओनली स्पेसिफिक टाइप्स। किस तरह के फाइल्स बच्चे अपलोड कर सकते हैं वो आप ध्यान रखिए। जैसे इमेज, ठीक है, जब बच्चे क्लिक करेंगे तो वो इमेज हो जाए, पीडीएफ हो जाए, ठीक है, डॉक्यूमेंट और ड्राइंग, ये 4 ऑप्शंस को हम क्लिक करके रखते हैं। और कोई ऑप्शंस हम बच्चों को नहीं देंगे क्योंकि बच्चे जो भी डायग्राम बनाएंगे वो पीपीटी में या एक्सेल में या वीडियो ऑडियो तो होगी नहीं। और आपको अगर एक छोटा सा डायग्राम है जो आपको लगता है कि एक ही पेज कवर करेगा तो यहाँ पे हम ये एक पेज डाल देते हैं। मैक्सिमम कितने साइज होने चाहिए, तो लेट इट बी 10 MB, क्योंकि एग्जाम देते वक्त बच्चे अभी उसको और कंप्रेस तो कर नहीं पाएंगे, इतना टाइम उसके पास होगा नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इतना रखते हैं, 10 MB की फाइल होनी चाहिए उनके पास, ठीक है। अब इसे हम क्या करते हैं, आंसर की इसके लिए भी हम प्रोवाइड कर देते हैं। इसके लिए आंसर की हमने प्रोवाइड कर दिया 4, और यहाँ पे हम इसे भी कर देते हैं डन, और ये इसे हम बना देते हैं कंपल्सरी। तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट हर तरह के क्वेश्चंस का टाइप डिस्कस कर लिया। अगर MCQ है तो हमें क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चंस मतलब 1 लाइन आंसर्स विल बी देयर। लॉन्ग क्वेश्चन मतलब मल्टीपल लाइंस हो सकते हैं। अगर हम कोई इमेज बेस्ड क्वेश्चन डालना चाहें तो हम किसी पर्टिकुलर सेक्शन को एज इमेज कैसे डालेंगे वो मैंने आपको बता दिया। आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर है, वहाँ से आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो वो प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए बता दिया। अगर बच्चों से आप आंसर फाइल के फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पे आपको फाइल अपलोडिंग वाली ऑप्शन यूज़ करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हमने सारे ऑप्शंस करीब एक जो सिंपल बेसिक क्वेश्चन पेपर के लिए हमें जो चाहिए होती है वो हमने यहाँ पे सारी की सारी डिस्कस कर ली। अगर आप देखना चाहते हो कि आपका ये क्वेश्चन पेपर बनके कैसा तैयार हुआ है तो उसके लिए आपको ये जो आई सिंबल है, जो प्रीव्यू सिंबल है, इसे आपको क्लिक करना होगा। तो आप इसे क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना जीमेल अकाउंट दे सकते हैं। जैसे मैं आपको अपना ही कुछ एक रैंडम आंसर्स मैं लिख के दे रही हूँ यहाँ पे, ताकि आपको मैं बता सकूँ कि इसका इवैल्यूएशन हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नाम ज्योति दे दिया मैंने, रोल नंबर सपोज कुछ भी दे देते हैं, ठीक, क्लास, और सेक्शन देखिए हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू रखा था तो यहाँ पे हमें सेक्शन चूज़ करने का ऑप्शन आएगा। सपोज़ मैंने चूज़ कर लिया। प्रोग्रेस बार जो हमने दिया था देखिए यहाँ पे हमें बता रहा है कि हमने इतना % ऑफ क्वेश्चन पेपर हमने अटेम्प्ट कर लिया है। तो प्रोग्रेस बार डालने से हमें यही बार डिस्प्ले हमारे सामने आता है, ठीक है। तो वी विल गो फॉर नेक्स्ट ऑप्शन। अब सारे ही मार्क्स को हमने एस्ट्रिक बना रखा, मतलब अगर हम किसी को मिस करना चाहेंगे तो वो हमें लास्ट में बता देगा कि ये क्वेश्चन मिस हो रहा है, वो सबमिट का ऑप्शन हमें देगा ही नहीं। तो हम इसे करते हैं चूज़ और नेक्स्ट सेक्शन। हर एक सेक्शन में मैंने एक ही डाल रखा था क्वेश्चन, इसीलिए हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, तो
मैं बहुत ही शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है, अगेन वी विल गो फॉर नेक्स्ट बटन। यहाँ पे देखिए प्रोग्रेस बार भी हमारा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, लेकिन आप देखें ये हमने पैराग्राफ दिया था, तो यहाँ पे बच्चा एंटर प्रेस करके मल्टीपल लाइंस में जा सकता है, जो कि शॉर्ट आंसर्स के लिए पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे मैं देखिए एंटर प्रेस करते जा रही हूँ, मैं मल्टीपल लाइंस को मूव ऑन करती जा रही हूँ। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है शॉर्ट आंसर और पैराग्राफ टाइप आंसर में। तो अभी हम वापस से नेक्स्ट को जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन था, यहाँ पे इमेज था, यहाँ पे मैं कुछ भी आंसर लिख सकती हूँ। यहाँ पे भी ये भी मैंने पैराग्राफ टाइप दे रखा था। ठीक है, तो वापस से हम आ गए नेक्स्ट में। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐड फाइल का ऑप्शन दे रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ऐड फाइल का ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम ऐड फाइल को क्लिक करेंगे। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि हम कहाँ से फाइल्स, अपना कौन सा फाइल अपलोड करना चाहते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने जो क्वेश्चन पेपर जो बनाया था, जो एक्सट्रैक्ट किया था, मैं उसी को अपलोड कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल ऐसा कुछ है नहीं, तो इसे ही मैं अपलोड कर लेती हूँ। ठीक है, इसे मैंने ओपन कर दिया और ये अपलोड पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ, ताकि अगर बच्चे आपसे पूछे कि ये फाइल्स को कैसे अपलोड करना है तो आप बता सको। तो देखिए सारे क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट कर लिए, हमारा ये प्रोग्रेस बार कम्प्लीटली ग्रीन हो चुका है। अब हमें क्या करेंगे, लास्ट सेक्शन के बाद ही हमें ऑप्शन मिलता है सबमिट, मतलब सब कुछ हमने लास्ट सेक्शन तक हम आ चुके हैं। इसके पहले तक हमें नेक्स्ट 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 के ऑप्शन मिल रहे थे। अभी हमने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो लास्ट में हमारे पास सबमिट का ऑप्शन आएगा एंड वी विल गो फॉर सबमिट। ठीक, तो टीचर ने क्वेश्चन पेपर बना लिया, बच्चे ने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारा रिस्पांस आया क्या। यहाँ देखिए आपको रिस्पांस दिख गया 1। ठीक है, हम यहाँ रिस्पांस में आएंगे। ठीक है, रिस्पांस में जब हम आ रहे हैं, आपने क्या करना है, जो MCQ टाइप क्वेश्चन थे उसके मार्क्स तो ऑटोमेटिक ही अवार्ड हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिक ही इवेल्युएट हो रहे हैं। लेकिन बाकी क्वेश्चंस का इवेल्यूशन हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आप इंडिविजुअल में जाएंगे। इंडिविजुअल में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए एक ही बच्चे ने अटेम्प्ट किया है। अगर 50 बच्चे अटेम्प्ट करेंगे तो आपका ये वाला जो एरो सिंबल है वो हो जाएगा इनेबल्ड, तो आप हर एक रिकॉर्ड को चेक कर सकेंगे। यहाँ पे 1 of 1 है, तो सिर्फ एक ही बच्चे का यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स अवार्ड हो गया, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि इसका MCQ ऑटो करेक्शन होता है। अब यहाँ पे देखिए व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, बच्चे ने आंसर लिख रखा है। अगर आपको लगता है कि ये आंसर सही है तो आप 2 out of 2 दे सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आंसर सही है आप दे सकते हो। मैं यहाँ पे सपोज 3 देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या डेसिमल में पॉसिबल है, ठीक है, डेसिमल में भी हम दे सकते हैं। मैं देखती हूँ, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, यहीं पे हम डाल के देखते हैं कि डेसिमल में पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, ये भी 4 मार्क्स का था, ये सपोज मैं 4 out of 4 मुझे ये आंसर करेक्ट लग रहा है। ठीक है, ये भी 4 मार्क्स का था, मैंने 4 out of 4 इसमें दे रखा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपने ये मार्क्स को सेव कर देते हैं। तो हमने क्या किया, ये मार्क्स को सेव कर दिया। ठीक है, तो इस मार्क्स को सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, बच्चे को ये स्कोर रिलीज़ करने का ऑप्शन हमारे पास आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चे की टोटल मार्क्स हमारे पास आ गई 14.5। आप डेसिमल में भी मार्क्स दे सकते हो, जैसे हम लोग 3.5 2.5 देते हैं वैसे हम दे सकते हैं। अब अगर आप करोगे रिलीज़ स्कोर, ठीक है, आपने कॉपी करेक्शन कर ली, बच्चे के आंसर शीट करेक्शन कर ली, अब आप रिलीज़ स्कोर करते हो तो आप जो स्पेसिफिक बच्चे हैं, आप हर एक बच्चे को उसका मतलब आप ये तो नहीं चाहोगे कि दूसरे बच्चों का आंसर भी हर किसी बच्चे के पास जाए, तो हम और रिस्पोंडेंट नहीं करेंगे। जिस बच्चे का ईमेल एड्रेस हमारे पास है, ठीक है, उसी के पास हम करेंगे। तो ये चूँकि मैं ही इसकी ओनर हूँ और ये रिस्पॉन्स भी मेरे तरफ से गया है, इसीलिए इस तरह से ऑप्शन दिखा रहा है। आप सेंड ईमेल्स एंड रिलीज़ कर दीजिए, आपके सामने वही एक बच्चे का मेल आईडी आएगा जो यहाँ पे एंटर किया हुआ होगा। ठीक है, अब हम मेल में जाते हैं, देखते हैं हमारे पास स्कोर आया है क्या। ठीक है, तो स्कोर रिलीज़ करते ही स्टूडेंट के पास एक ईमेल नोटिफिकेशन जाएगा जहाँ पे उसका स्कोर वहाँ पे इनबॉक्स में आ जाना चाहिए। ठीक है,
तो हम ये देखिए यहाँ पे स्कोर रिलीज्ड आ गया ना। अब अगर बच्चा इसे क्लिक करेगा तो उसे उसका स्कोर पता चल जाएगा जो उसने अटेम्प्ट किया। देखिए 14.5 आउट ऑफ 15। ठीक, अब जो बात रह गई हमारे पास वो ये कि इसका लिंक हम कैसे शेयर करेंगे। हमने क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन कर लिया, बच्चों को हमने बता दिया वो कैसे अटेम्प्ट करेंगे, हमने आंसर्स भी इवैल्यूएट कर लिए और आंसर हमने रिलीज़ भी कर दिया। लेकिन अगर हमने क्वेश्चन पेपर बनाया है तो वो क्वेश्चन पेपर का लिंक हम बच्चों के साथ कैसे शेयर करेंगे। तो जब आप माई ड्राइव में जाएंगे देन यू कैन गो फॉर रिसेंट ऑप्शन। ठीक है, रिसेंट ऑप्शन में आपके पास वो फाइल पहले आ जाएगी जो आपने अभी अभी डिज़ाइन किया था। ठीक है, क्योंकि आपको ढूंढने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, तो आपके सामने वो फाइल पहले आए जिसको आपने अभी अभी डिज़ाइन किया था। इसके लिए आप यहाँ पे रिसेंट पे आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम है इसीलिए ये स्लो वर्क कर रहा है। ये देखिए ये हमने अभी अभी बनाया था। ठीक है, इसे मैं एक बार रिफ्रेश कर लूँ। वैसे तो आप स्क्रॉल करके नीचे अपनी फ़ाइल को सर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके सामने आपने जो रिसेंटली गूगल फॉर्म बनाया है वो सबसे टॉप पे आ जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पे रिसेंट बटन को क्लिक करेंगे तो वो आपके सामने ही आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करना भी हमने सीख लिया, उसे इवैल्यूएट करना भी हमने सीख लिया। ठीक है, आप यहाँ पे आप सेंड क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे सेंड किया तो सेंड वाया आप किसी के साथ भी आप यहाँ पे लिंक शेयर कर सकते हो। ठीक है, वाया ईमेल के थ्रू करना चाहते हो या आप यहाँ पे एक लिंक बनाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक लिंक दिख रही है। ठीक है, इस लिंक को आप छोटा करना चाहते हो तो आप शॉर्ट एंड क्लिक कर लेना। ठीक है, वो एक छोटा सा लिंक हो जाएगा। ठीक, इसे आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद ये लिंक अगर आप मेल कर दीजिएगा जिसे भी चाहते हो। जैसे आपने अगर आज क्वेश्चन पेपर बना लिया है और कल आपका पेपर का एग्ज़ाम है तो आप ये खुद को भी मेल कर सकते हो। जैसे मैंने ये खुद को मेल कर लिया। ठीक है, ये वही, या फिर आप का कोई अल्टरनेटिव मेल है आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ से आपके मेल में वो लिंक आ जाएगा। ठीक, अदरवाइज़ आपके पास अलग ऑप्शन भी है। आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन पेपर हमने अभी बनाया है। ठीक है, तो आप इसे राइट क्लिक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे गेट शेयरेबल लिंक क्लिक कीजिएगा। ठीक है, गेट शेयरेबल लिंक, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा। आपका उसका शेयरेबल लिंक मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे। ठीक है, शेयरेबल लिंक मिल गया, आप इसे कॉपी कर लेना। ठीक है, और जिसके साथ आप शेयर करना चाहते हो उसके साथ आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं जिससे कि आप अपने लिंक को शेयर कर सकते हो बच्चों के साथ। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से थोड़ा हेल्प मिला होगा कि आप क्वेश्चन पेपर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं और बच्चे कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप बच्चे के आंसर्स को कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।